हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ बैचलर। तो बैचलर का जो फेमिनिन फॉर्म है ये हो जाएगा स्पिंस्टर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई रिसीव्ड दिस मैसेज डैश 8 o'clock डैश द मॉर्निंग। तो हमें यहाँ पर दो जगह प्रिपोजिशन फिल करना है, एक तो 8 o'clock से पहले और एक मॉर्निंग से पहले। तो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं एट। तो आई रिसीव्ड हिज मैसेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट एंड इन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर स्पोकन ये थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है इसके साथ, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। अब हमें सफिक्स लगाना है जो बाद में लगाएंगे गिफ्ट, टैलेंट और लर्न में। तो हम इसके आगे अगर इन तीनों के आगे ईडी लगा दें तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा गिफ्टेड, फिर टैलेंटेड, फिर हो जाएगा लर्न। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू एज लाइक डैट, नेवर फॉरगेटिंग माई ओन ब्यूटी, नेवर फॉरगेटिंग हाउ टू से ब्लूम। तो इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्लूम। ब्लूम का जो मीनिंग है वो क्या वर्ड होगा। तो यहाँ पर ब्लूम का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्राउट। नेक्स्ट है, यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी आर नॉट डाउटफुल ही विल द क्लास टुडे। तो यहाँ पर हमें डाउट के बाद हमें यूज़ करना है डैट। तो वी आर नॉट डाउटफुल डैट ही विल द क्लास टुडे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, द वर्ड क्विकली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडवर्ब और एडजेक्टिव। ही वर्क द सम क्विकली। तो क्विकली जो होता है हमारा, जिनमें भी वैसे एल वाई लगा होता है वो सारे हमारे होते हैं एडवर्ब। तो क्विकली यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ब। नेक्स्ट है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। विजय श्री सेड टू हर फादर, आई हैव रिमेंबर्ड हर लेसन वेल। अब हम इसको चेंज करेंगे तो विजयश्री टोल्ड हर फादर डैट। आई को चेंज करना, आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर विजयश्री हो जाएगी शी, लड़की। तो यहाँ हो जाएगा शी हैड रिमेंबर्ड हर लेसन वेल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। गीतांजलि इज डैश ओपन माइंडेड गर्ल। तो यहाँ पर ओपन ओ हमारा हो जाएगा, ओ को हम लिखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा स्वर में। तो आंसर होगा गीतांजलि इज एन ओपन माइंडेड गर्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वर्ड टेम्पर। टेम्पर का जो सिनोनियम है ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्पर का आ जाएगा मिटिगेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मेड। मेड की जो मैस्कुलिन फॉर्म है ये हो जाएगा बटलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई इंक्वायर्ड डैश द सर्वेंट इफ़ हिज मास्टर वॉज एट होम। तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्वायर्ड के साथ हमेशा यूज़ करते हैं ऑफ। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सम गर्ल्स वर क्लीनिंग देयर डॉर्मिटरीज। तो यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस दे रखा है, वर के साथ आईएनजी यूज़ हुई है तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ होता क्लीन्ड तो हमारा यूज़ होता पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। प्रीफिक्स हमें शुरू में लगाना राइज, वेक और लाइट। तो इससे पहले हम लगाएंगे ए। तो ए से हमारा बन जाएगा अराइज, फिर अवेक एंड लास्ट बन जाएगा अ लाइट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड हु सेड टू वेस्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। यहाँ पर सिनोनियम बताना है एंटिक का। तो एंटिक का सिनोनियम हो जाएगा कोई चीज़ पुरानी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, एंशिएंट।
नेक्स्ट है यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस इज द सेम बुक डैश वॉज मिसिंग। तो यहाँ आएगा दिस इज द सेम बुक डैट वॉज मिसिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल रेनबो इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमें सेंटेंस दिया है द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो द ब्यूटीफुल रेनबो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और द सून फेडेड अवे ये हमारा हो जाता है प्रेडिकेट का पार्ट। तो पूछा है द ब्यूटीफुल रेनबो, तो आंसर होगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राम राव सेड टू मी यू लुक अ नाइस चैप। अब हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ हो जाएगा राम राव टोल्ड मी डैट। अब यू को चेंज करेंगे तो यू हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का आ जाएगा हमारा आई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आई बॉट डैश हॉर्स। तो हॉर्स को तो हम है आएगा, तो ये हमारा व्यंजन है कॉन्सोनेंट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो पहले हॉर्स के साथ लगेगा ए, ऑक्स के साथ लगेगा ए एन और बफेलो के साथ ए, तो आंसर होगा ए एन एंड ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जॉन थॉट दैट वुमेन वीकंड मैन बिकॉज। तो जॉन ने क्यों सोचा कि जो वुमेन है वो मैंस को वीक बनाती हैं, बिकॉज इट वॉज जॉन्स अजप्शन, उसका अजप्शन था, या इट वॉज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डिला, ये सैमसन और डिला की स्टोरी में शो किया गया है, या दोनों। तो यहाँ पर जो हमें ये स्टोरी दी गई है, जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ एंड इनइक्वालिटीज इन लाइफ, इट वॉज हिज फर्म बिलीव दैट if this world was not good, the next would be good, and this fate sustained him. He was not like some others whom he knew he would sell their souls to the devil. He always thought the God before doing anything. He lived the life of an honest man, and he had not married, but did not desire another man's wife. ही बिलीव डैट वुमेन वीकंड मैन एज, तो ये लास्ट वाली लाइन में हमारा आ जाएगा, क्योंकि उसने क्यों माना कि वुमेन मैन को वीक कर देती हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डिला, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ईगल, ईगल का जो फेमिनिन फॉर्म है ये ईगल ही रहेगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डिवाइड द केक डैश द चिल्ड्रन। तो जब हमारी कोई दो चीज़ में हमें डिवाइड करनी होगी तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन, लेकिन यहाँ टू नहीं दिया गया है, तो चिल्ड्रन बहुत सारे हो सकते हैं, तो दो से ज़्यादा होंगे तो हम यूज़ करेंगे अमंग, तो यहाँ आएगा डिवाइड द चिल्ड्रन अमंग द चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर हमें देखना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। द वाइज डू नॉट रैली ऑन मेडिसिन फॉर ब्रिंगिंग देयर हेल्थ, तो यहाँ पर नॉर्मली दे रखा है, कोई भी थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया, तो आंसर होगा ऑप्शन ए एक्टिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स, हमें शुरू में लगाना है एक वर्ड टू द फॉलोइंग वर्ड शोर स्लीप एंड बोर्ड, तो इससे पहले हम लगाएंगे ए, तो यहाँ पर हो जाएगा अशोर अस्लीप और अबोर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोजल ड्रैग बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल स्टैंड्स स्ट्रेच फार अवे, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वर्ड रैक, रैक का जो मीनिंग है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ रैक का जो मीनिंग होगा ये हो जाएगा रून, मीन्स किसी चीज़ को नष्ट कर देना, ऑप्शन ए। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही बिलीव्स डैश इन कम्युनिज्म नॉर इन कैपिटलिज्म, तो वो किसी में भी बिलीव नहीं करता, नॉर आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा नाइदर, ऑप्शन बी। इज डिलाइट अस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, द सिंगिंग ऑफ वर्ड्स डिलाइट अस, तो द सिंगिंग ऑफ वर्ड्स ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड डिलाइट अस ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेडिकेट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी मनी, अब हम इसको चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो ही आस्क्ड हिज मदर, इफ़ यू को अकॉर्डिंग करना है हमें
ऑब्जेक्ट के। तो यू के अकॉर्डिंग हिज मदर दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा शी वुड गिव। अब मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ आ जाएगा मी, ही के अकॉर्डिंग हिम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, शी और हिम। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। तो अगर स्पेशल एक बुक के बारे में दिया गया है और वैसे भी बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है तो हमारा द ही यूज़ होगा। दिस इज़ द बेस्ट बुक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो जो पहले ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ पर हुए थे, माउंट ओलंपस में या ग्रीक में या बोथ। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे इन 776 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में हमें दे रखा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लैंड लेडी। लैंड लेडी का जो मैस्कुलिन फॉर्म है ये हो जाएगा लैंड लॉर्ड, ऑप्शन ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। तो यहाँ पर होगा रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे से फ्लो होती होगी तो द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रेसपैसर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब यहाँ पर सेल बी के साथ हमारा थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो हो जाएगा पैसिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स। सफिक्स लगाना है हमें डियर, बर्ड और लेस के आगे। तो यहाँ हम यूज करेंगे आई ई, तो डियरी, वर्डी एंड लेसी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम। यहाँ पर ये टाइटल देना है पोएम के लिए। तो इसमें पोएम है शी ड्वेल्ड अमंग द untrodden ways beside the springs of dove, a maid whom there were none to praise and very few to love, a violet by a mossy stone half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. She lived unknown and few could know when Lucy ceased to be, but she is in her grave and oh, the difference to me. अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं जो फर्स्ट लाइन में था अनट्रोडन वेज या स्प्रिंग ऑफ डव, द लॉस्ट लव और शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। तो यहाँ पर इसका जो सुटेबल टाइटल होगा वो होगा ऑप्शन सी द लॉस्ट लव या फिर शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट है यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वर्क्स हार्ड डैश ही मे आ सिक्योर आ पोजिशन। तो उसने वर्क हार्ड किया इसीलिए उसे अच्छी पोजीशन मिली। तो यहाँ आ जाएगा शी वर्क्स हार्ड सो डैट। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन ए सो डैट या इन ऑर्डर डैट। नेक्स्ट है इज मिस किटी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मिस किटी वॉज रूट एट द टेबल वन डे। तो मिस किटी शुरू में ही दे रखा है ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। अब अच्छा हम इसको चेंज करेंगे शी सेड डैट, आई को चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा शी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। शी इज, तो शी इज ए यहाँ पर दे रखा है बी ए, तो शी इज ए बी ए एंड हर एल्डर सिस्टर इज। एम को हम लिखेंगे ए लिखा जाएगा तो ये स्वर आ जाएगा तो एन एम में ऑफ और यूनिवर्सिटी में ये आएगा तो ए यूज़ करेंगे। तो यहाँ आंसर होगा ए एन एंड ए, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ वर्ड एडवेंट। तो एडवेंट का जो अपोजिट वर्ड है ये हो जाएगा डिपार्चर, ऑप्शन डी। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ड्रेक। ड्रेक का जो फेमिनिन फॉर्म है ये हो जाएगा डक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज नेम हैज़ बिकम अ सिनोनियम डैश ईवल। तो ये होगा यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन यूज करना है। हिज नेम हैज़ अ बिकम सिनोनियम टू एवल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग टेंस। अ मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम। तो यहाँ बाय भी यूज हो रहा है थर्ड फॉर्म हैड बीन के साथ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस।
नेक्स्ट है मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस, फ्लो, चार्ज। अब हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ओवर, तो ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर फ्लो एंड ओवर चार्ज। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एलन वॉज ए, एलन जो था वो क्या था, गुड बैट्समैन, गुड बॉलर, गुड विकेट कीपर या गुड सीलर। तो यहाँ हम पैसेज देखते हैं। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ, गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, शी कॉल्ड आउट। आई विल ट्राई मम्मी आंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड ही रेन आउट ऑफ द गेट एंड up the road. Do his best, of course he would, for Alan was playing in his school cricket match. क्रिकेट मैच तो हमें पता चल गया। एंड वाइस was mightily proud of being chosen to play. He had practiced bowling with his father for weeks now. तो यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो एलन था ये बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो इट मीन्स ये क्या था, एक गुड बॉलर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है तो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस गिवन बिलो सेंटेंस। आई नो इट वॉज, तो आई नो इट वॉज यहाँ पर हमें लगाना है हर्स, दैम, शी या ही। तो यहाँ पर आ जाएगा आई नो इट वॉज हर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ। तो टू टेक केयर ऑफ का जो इसकी जगह हम फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, रन आफ्टर, लुक फॉर या रन इनटू। तो टेक केयर के लिए यूज़ करते हैं लुक आफ्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सी वेंट डैश द पार्ट अ वॉक, तो यहाँ आ जाएगा हमारा शी वेंट टू द पार्ट फॉर अ वॉक। तो हमारा पहले टू फिर फॉर, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड। योर हैंड राइटिंग शुड बी, तो जो हैंड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, पढ़ने जिसे पढ़ा जा सके, तो यहाँ हो जाएगा इंटेलिजेबल, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।